बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिश खान सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम आपसे मजबूत सा डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बसबूसा, जो कि इजिप्टियन डिज़र्ट है और आसान लफ्ज़ों में बोले तो सूजी का केक कहलाता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लेना है एक मिक्सिंग बाउल और उसमें मैं यहाँ पे डालूँगी 1 कप सूजी। यहाँ पे हम ले रहे हैं, लेवल करके हमने लिए हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी शुगर। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है शुगर का। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जो हम केक के लिए यूज़ करते हैं वो वाला। और इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है पिसा हुआ खोपरा, डेसिकेटेड कोकोनट भी कहलाता है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और इन सारी जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दूसरी चीज़ें। तो ये जो है हमारा सूजी का केक कहलाता है और बहुत ही अच्छा जो है डिज़र्ट बन के तैयार होता है, बहुत मज़े का ये बनता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने सारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थी वो हमने मिक्स कर ली हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी दही। दही मैंने लिया है यहाँ पे आधा कप मैंने यहाँ पे लिया है दही का। और यहाँ पे ले रही हूँ मैं आधा कप से कम मैंने यहाँ पे लिया है, 1/3 कप मैंने यहाँ पे बटर का लिया है। ये मेल्टेड बटर है और इसको हम सारी चीज़ों को जो है अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। यहाँ पे इस तरह से आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो जो हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब, यहाँ पे मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ। आप लोग भी इसे ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ इसको इस तरह से जो है आपने मिक्स करते रहना है। और इसमें आपके पास जो भी मेजरिंग कप हो आप वो ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने एक डिश ले ली थी और उसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया था। बटर पेपर लगाने के बाद उसको मैंने हल्के से जो है बटर से ग्रीस कर लिया था। और यहाँ पे सारा मिक्सचर जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। और डालने के बाद आपने इसको एक लेवल करके अच्छे से जो है आपने इसको पूरे में अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल एक लेवल करके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा बड़ा बाउल लिया था, आप इससे थोड़ा सा छोटा ले सकते हैं ताकि केक जो हमारा वो बने, सूजी का बबूसा जो है वो थोड़ा सा मोटा मोटा बने। तो यहाँ पे अगर बड़ी डिश लेंगे तो केक जो है वो थोड़ा छोटा बनेगा, यानी पतला बनेगा। तो खैर मेरे पास ये डिश थी, आप इससे थोड़ी सी छोटी डिश ले सकते हैं। और इसको हम बिल्कुल लेवल कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आपने लेवल कर लेना है। तो ये देखें, लेवल करने के बाद आपने जो भी इसको शेप देनी है, स्क्वायर में देनी है, रेक्टेंगल में देनी है, जैसे भी आपने देनी है इसकी शेप, वो आप इसको इजीली जो है इस वक्त दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं इसको शेप दे रही हूँ इस तरह से। और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत मज़े का लगता है और टी टाइम में तो बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज फ्राइडे था तो मैंने शाम में इसे बनाया और बहुत मज़े का ये बना था। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ज़्यादा मज़े से हम आपसे पहले खा चुके हैं। हमें बहुत ज़्यादा मज़े का मामा ने बनाया था। और मामा कह रही इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ना भी है, क्योंकि मामा मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी इसको। हाँ, तो इसका जो प्रोसेस होता है वो तो पूरा करना ही होता है ना हमें। तो यहाँ पे देखिए, इसको अब हम यहाँ पे देखें, बादाम हम लगा रहे हैं। यहाँ पे आप चाहे तो कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन बादाम ही इसमें लगते हैं। तो ओवन जो है मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पर। और जब वो प्री हीट हो जाएगा तो हम इसे जो है बेक करने के लिए छोड़ देंगे वहाँ पे। तो देखें यहाँ पे हमारी जो है ये हमने कर लिया था, उसको बेक करने के लिए रख दिया था 25 मिनट के लिए। और साथ ही जो है जब तक वो बेक हो रहा है तो यहाँ पे हम उसका जो है शुगर सिरप बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैंने शुगर का लिया है और 1 कप ही मैंने पानी का लिया है। और ये बिल्कुल एक परफेक्ट इसका मीठा है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे डाला है 1/2 टीस्पून रोज़ वाटर का डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लेमन जूस का डाला है। आप चाहे तो लेमन स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ मामा जो है चॉपस्टिक से मिक्स कर रही हैं। तो इसको जो है हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे अच्छी मिक्सिंग हो जाती है। तो जब ये थिक सा जो है इसका सिरप बनेगा तब तक हम इसे मिक्स करते रहेंगे।
और ये देखें शुगर जो है डिज़ोल्व होती जा रही है, और लेमन से ये होता है कि इसका जो सॉफ्टनेस वो बहुत अच्छा आता है, स्वीटनेस जो है इसकी बहुत ही अच्छी आती है। मामा को गुस्सा आ गया है। तो बस ये इसको हमने बिल्कुल एक थिक चाशनी नहीं बनानी, जैसे हम एक तार वाली चाशनी बनाते हैं वैसी नहीं बनानी। सिर्फ हमने शुगर को डिज़ोल्व करना है और थोड़ा सा गाढ़ा करना है, और ये हमारा जो शुगर सिरप है ये बन के तैयार हो जाएगा। और ये देखें इसमें बॉयल भी आ गया था और हमारा शुगर सिरप ये बन गया था। तो ये देखें इस तरह से, और आप लोग भी इसे ट्राई करें। और मैंने बेकरी में भी ये देखी है, वहाँ से भी मैंने खाया। तो फिर मैंने जब यहाँ पे घर में ट्राई किया तो बहुत ही मज़े का बना था, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में जो है ये बन के तैयार होता है। मामा को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मामा बेकरी में ही खा कर आए, फिर मामा ने घर पे ट्राई की इसको। तो जनाब ये हमारा बेक हो गया था, इसको मैंने जो है 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। और इसमें जो भी ये शुगर सिरप हमने बनाया था इसमें हम पूरा ऐड कर देंगे, आप चाहें तो आधा अभी ऐड कर दें और आधा जो है सर्विंग के टाइम पे ऐड करें। तो यहाँ पे देखें सारा मैंने शुगर सिरप इसमें डाल दिया है, और इसको डालने के बाद तकरीबन मैं आधे से 1 घंटे के लिए इसे छोड़ दूँगी। ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा, और इसमें जो सिरप है वो अच्छे से जो है जज़्ब भी हो जाएगा, और ये केक हमारा जो है बहुत सॉफ्ट सा बन जाएगा। तो बस इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। मामा ये बादाम कहाँ जा रहा था ये? तो बस ये देखें आधा घंटा गुजर गया था, और देखें सारा जो सिरप है वो इसमें जज़्ब हो गया है, और ये हमारा जो है बबूसा सूजी का केक बनके तैयार हो गया है। और ये देखें कितना मज़े का ये बना है बसबूसा। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या नाम सोच के ये रखा है, तो बहुत ज़बरदस्त फनी सा नाम है। और ये मैं ट्राई भी कर रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी, देखें कितना मज़े का ये सॉफ्ट सा केक बना है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। और मेरी भी तरफ से अल्लाह हाफिज़।